सो ही हम सीमा बोले कि शादी करेंगे तो निर्भया के साथ ही करेंगे। तुरंत हमने शादी कर ली। उसके दोस्तों आपके लिए सुना रहा हूँ क्राइम से जुड़ी वारदात निर्भया गुज्जर की, कि निर्भया गुज्जर ने हथियार कैसे उठाया और बागी कैसे बना। तो ये आपके लिए पार्ट 2 है। तो दोस्तों आपके लिए बता देना चाहता हूँ, निर्भया गुज्जर की लगभग 18 से 19 साल उम्र होगी। उस वक्त वो भैंस वगैरह चराने अपने आसपास के बेहड़ों में जाया करता था, जंगलों में। तो वहीं पर लाला राम और सीमा परिहार वगैरह की गैंग वहाँ पर आके रुका करती थी। तो निर्भया गुज्जर के लिए कभी 100 रुपये, कभी 50 रुपये वो दे दिया करते थे कि बंडल ले आओ या फिर दारू ले आओ, शराब ले आओ। तो जो भी रुपए बचा करते थे वो निर्भया के जेब में चले जाया करते थे, वो लोग मांगा नहीं करते थे। तो निर्भया ने सोचा यार इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा है और इससे तो बढ़िया ये काम कर लो, इनके साथ रहो, मज़े लेंगे और क्या फ़ायदा, हम लोग तो ऐसे ही काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी। तो बस लाला राम से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी निर्भया गुज्जर की, और लाला राम ने एक और उसके लिए लालच दे दिया था, क्योंकि उन्हीं दिनों सीमा परिहार का कुछ दिन पहले अपहरण करके लाए थे। और उससे बोला कि निर्भया गुज्जर तेरी इससे शादी करा देंगे हम सीमा परिहार से। इसी लालच में आके निर्भया गुज्जर भी उनके साथ लग गया और बागी बन गया। उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी शादी जो है करा दी गई सीमा परिहार से, और उस समय फक्कड़ और ये सारे लोगों ने मिलके उसकी शादी करा दी। उसकी शादी कराने के बाद सीमा परिहार की और उसका लगभग 1-1.5 साल शादी चली थी, और उसके बाद टूट गई, क्योंकि उसने कुछ गलत देख लिया था निर्भया गुज्जर ने लाला राम के साथ। खुद आप इस वीडियो में सुन सकते हो, थोड़ी सी क्लिप हम आपके लिए दिखा रहे हैं कि निर्भया गुज्जर ने क्या बोला था। कुसुमा उनके साथ चली गई। तो एक दिन मैंने गलत निगाहों से लाला राम को सीमा के साथ, जबकि लाला राम ने मेरा कन्यादान लिया, लाला राम उसे लड़की माना। तो जब मैंने गलत देख लिया उनको, सो वहीं से हम फ्रेंड हो गए। तो सीमा को ज़बरदस्ती से, मैं उस टाइम पे लाला राम का सदस्य था, तो लाला राम ने ज़बरदस्ती से सीमा को रखा, वहीं से हम अलग हुए। उसके बाद में मैंने लाला राम से दम से ही गोली चलाई। उसके बाद निर्भया गुज्जर ने अपनी गैंग अलग बना ली, और उसने फिर एक मुन्नी पांडे से भी शादी कर ली। मुन्नी पांडे से शादी करने के बाद कुछ दिन तो मुन्नी पांडे अपने उसके साथ ठीक ठाक रही और वो भी भाग गई। उसके बाद उसने तीसरी शादी नीलम गुप्ता से करी। नीलम गुप्ता से करने के बाद निर्भया गुज्जर ने साफ बोल दिया कि अगर जिस तरह सीमा ने गद्दारी करी थी और मुन्नी पांडे ने भी गद्दारी करी थी, मैंने मौत के घाट उतार दिया। तो उसने बोला कि जैसे सीमा ने गद्दारी करी थी, अगर ऐसे ही नीलम गुप्ता भी गद्दारी कर देंगी तो मैं उसको भी गोली मार दूंगा। आप सुनिए खुद उसने क्या बोला, इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। सीमा ने गद्दारी की, अगर नीलम कर देंगे तो इनका भी उठा सकते हैं। एक मुन्नी पांडे को भी इसी तरीके से मैंने मार दिया। एक छत्री हूँ मैं, छत्री। मेरे बुआ के लौंडा मुन्ना, उसको भी मैंने मार दिया। बाद नीलम गुप्ता के साथ बहुत राजी खुशी निर्भया गुज्जर रहने लगा। नीलम गुप्ता भी काफ़ी दिन उसके साथ रही, और लेकिन वो भाग गई थी। उसके बारे में हम आपके लिए दूसरी वीडियो में ज़रूर बताएंगे वो कैसे कैसे भागी और कहाँ जेल में है और किस तरह है और क्या कर रही है। उसके बाद निर्भया गुज्जर आराम से रहने लगा, क्योंकि शाम जाटव उसका मुँह बोला बेटा था, वो उसको लेके भाग गया था। तो उस बारे में वीडियो हम विस्तार से दूसरी बताएंगे। अभी पार्ट 2 में निर्भया गुज्जर के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। तो निर्भया गुज्जर ऐसे अपनी ज़िंदगी को काटता रहा, ना कि उसके साथ किसी का जोर जबरदस्ती थी। वो अपनी शौक़ से बदमाश बना था और शौक़ से बदमाशी की तरफ वो बढ़ा था, और उसके ऊपर कम से भी कम 2.5 से 3 लाख रुपए इनाम था। और उसने 50 से ज़्यादा मर्डर कर रखे थे लगभग, और उसने 100 अपहरण कर रखे थे, और पता नहीं कितनी डकैतियाँ कर रखी थी। उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। आपके लिए अगली वीडियो में ये दिखाएंगे कि किस तरह उसका इनकाउंटर हुआ और कहाँ कैसे हुआ था। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितनी खुश हो रही है नीलम गुप्ता जी, लेकिन यही एक दिन निर्भया गुज्जर को धोखा दे के निकल चुकी थी और भाग गई थी। वैसे ये कह रही थी कि अगर हम जेल में भी जाएंगे तो साथ ही रहेंगे, और ऐसा कुछ नहीं, हम दूर नहीं रहेंगे। लेकिन निर्भया गुज्जर को अकेला छोड़ के फ़रार हो गई थी। तो हम अगली वीडियो में आपके लिए दिखाएंगे कि आजकल नीलम गुप्ता कहाँ है और निर्भया गुज्जर का क्या हुआ और कैसे क्या हुआ था। पूरी वारदात आपके लिए हम बताएंगे, और आप बताइए अगली वीडियो आपके लिए किसके ऊपर चाहिए, हम लेकर आपके लिए ज़रूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।